जय माता की दोस्तों। नवरात्रों में ही जौ क्यों बोए जाते हैं? क्या है कारण कि नवरात्रों में जौ बोए जाते हैं? किससे है इसका संबंध? और नवरात्रों में जौ बोने के बाद जौ का विसर्जन कहाँ पर और किस प्रकार करें, इसकी सारी जानकारी आज हम देने वाले हैं। श्री दुर्गा सप्तशती जी के पाठ में वर्णन आता है, जिसमें माता स्वयं देवताओं को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जब धरती पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी, तब मैं 100 आँखों से सबको देखूंगी और मेरे शरीर से निकलने वाली शाखाओं से पूरे संसार का भरण पोषण करूंगी। तो ये शाखाएं जो माँ शाकुंभरी जी के अंगों से निकली हुई हैं, ये जो ही हैं जो माता ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए उत्पन्न की। इसीलिए इस माँ का नाम शाकुंभरी पड़ा। और नवरात्रों में जौ का बहुत अधिक महत्व है। जौ को माँ शाकुंभरी का ही रूप माना जाता है। देवी माता जौ में निवास करती हैं। जितनी अधिक अच्छे जौ या ज्वारे उगते हैं, उतनी ही माता की कृपा भक्त पर होती है। जौ का भी अलग अलग रंगों से भी संबंध है। अगर जौ पीले होते हैं तो जीवन में थोड़े कष्ट होते हैं। अगर जौ बिल्कुल हरे होते हैं तो पूरा वर्ष सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य में व्यतीत होता है। तो जौ का नवरात्रों में बोना बहुत ही शुभकारक है। माता की कृपा उस जातक पर पूर्ण मिलती है जो नवरात्रों में ज्वारे या जौ अपने मंदिर में अपने घर पर बोते हैं, माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, ज्वारों को बोना घर में बहुत ही शुभ है। यह शाकुंभरी माता का ही रूप होती है। ज्वारों को प्रकृति में उत्पन्न हुई सबसे पहली फसल माना गया है। संसार में जो भी फसल पैदा हुई, सबसे पहले ज्वार ही उगे थे। उसके बाद अन्य पेड़ पौधों का जन्म हुआ था। इसीलिए ज्वारों का महत्व बहुत अधिक है। कोई भी हवन या पूजा की जाती है तो ज्वारों की आहुति या जौ की आहुति दी जाती है, तभी हवन पूर्ण होता है। तो जौ हवन सामग्री में जरूर मिलाए जाते हैं। तो जौ का उगाना नवरात्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत ही शुभ माना जाता है। तो अब हम आपको बताएंगे नवरात्रों के बाद जौ का क्या करें, किस प्रकार विसर्जन करें। बहुत से क्वेश्चन हमारे पास आए तो उन्हीं का आंसर आज मैं आपको देने वाली हूँ। ज्वारों को या तो आप पीस कर एक पेय पदार्थ में बना लें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके यहाँ मिट्टी है, गमले हैं, तो उसकी मिट्टी में गमलों में ज्वारों को मिला दीजिए ताकि वो प्रकृति में ही मिक्स हो जाएंगे, गमलों में मिक्स हो जाएंगे। तीसरा, आपके पास यदि कहीं पर तालाब नदी है तो स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दीजिए। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कोई जल प्रदूषण ना हो। ऐसा करें जिससे प्रकृति को भी कोई नुकसान या कष्ट ना हो। इस प्रकार आप ज्वारों को नवरात्रों के बाद विसर्जित कर सकते हैं। या तो अपने घर के गमलों की मिट्टी में मिला दीजिए या नदी में प्रवाहित कर दीजिए। नहीं तो ज्वारों को पीस कर एक ड्रिंक बनाकर भी आप पी सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, ज्वारों को विसर्जित किया जाता है। पहले समय में तो सिर पर उठाकर ज्वारों को विसर्जित किया जाता था। नवरात्रों में आप चाहे 9 दिन के व्रत नहीं भी रख पाएँ तो कोई बात नहीं, लेकिन नवरात्रों में जौ जरूर बोएं, सुख समृद्धि के लिए, तरक्की के लिए। अगर मित्रों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट भी करें। जय माता की।